गाइस क्या आप भी आईफोन 13 लेने का प्लानिंग कर रहे हो तो रुक जाओ, आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन 13 बिग बिलियन डे में कितने प्राइस का मिलने वाला है, और उससे पहले गोल्ड सेल आता है फ्लिपकार्ट में, उसमें उसका प्राइस क्या रहने वाला है। साथ ही अगर आप बाय करना चाहते हो तो सेल प्राइस से भी कम प्राइस में कैसे बाय करना है, ईएमआई में मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन से बैंक कार्ड में ऑफर चलेगा, बिग बिलियन डे और गोल्ड सेल फ्लिपकार्ट में किस तारीख को आने वाला है। साथ ही पिछले बार बहुत लोगों का ऑर्डर भी कैंसिल हो गया था, तो इस बार आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आपका ऑर्डर कैंसिल ना हो। आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं, तो अपने वीडियो में आज तक बने रहना, साथ ही चैनल पर न्यू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बिना देर के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है आईफोन 13 का भी करंट प्राइस दिखा देता हूँ कि क्या इसका अभी जो है करंट प्राइस चल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इसका प्राइस क्या शो हो रहा है, तो लगभग इसका प्राइस अभी 45,000 इसका शो हो रहा है, ₹1 कम 45,000। तो बिग बिलियन डे से पहले गोल्ड सेल आता है, इसलिए गोल्ड सेल के बारे में सबसे पहले बताता हूँ कि कितने तारीख को आएगा और गोल्ड सेल में इसका प्राइस क्या रहने वाला है। और अगर आप इसको लेना चाहते हो तो गोल्ड सेल में लोगे या फिर बिग बिलियन डे सेल में लेना है। तो गोल्ड सेल कब आएगा, तो जुलाई के लास्ट वीक में आपको फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा। 25 से 30 जुलाई को ये फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा। अब मैं बता देता हूँ कि गोल्ड सेल में आईफोन 13 का प्राइस क्या रहने वाला है। तो गोल्ड सेल में आईफोन 13 आपको अंडर 40,000 देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि अंडर 38,000 भी देखने को मिल जाए, लेकिन अंडर 40,000 इसका फिक्स प्राइस रहने वाला है गोल्ड सेल में। अब मैं बता देता हूँ कि बिग बिलियन डे कब आने वाला है और बिग बिलियन डे में आईफोन 13 का प्राइस क्या रहने वाला है। तो आईफोन 13 का प्राइस रहने वाला अंडर 35,000। इतना कम प्राइस इसलिए होगा क्योंकि आईफोन 17 तब तक लॉन्च हो गया रहेगा, और जैसे ही वो लॉन्च होता है पिछला जितना भी आईफोन है सबका प्राइस जो है डाउन हो जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि कौन से बैंक कार्ड में ऑफर चलेगा। तो गोल्ड सेल और बिग बिलियन डे दोनों में सिमिलर बैंक में ऑफर चलने वाला है। तो आपको कौन कौन से कार्ड बना के रख लेना है। सबसे पहले हो गया HDFC बैंक कार्ड। 2024 वाले बिग बिलियन डे में भी इसमें ऑफर चला था, हो सकता है कि इस बार भी चले। तो सबसे पहले हो गया HDFC बैंक कार्ड, उसके बाद हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड। इसमें कम चांस है चलने का, लेकिन इसमें भी चल सकता है। अब हो गया आपका SBI बैंक का कार्ड, जिसमें कि 100% चांस है कि इसमें ऑफर चलेगा ही चलेगा। और सबसे लास्ट कार्ड जिसमें कि हमेशा ऑफर चलते रहता है फ्लिपकार्ट में, ये अगर आपके पास है तो बिग बिलियन डे या फिर गोल्ड सेल, इसके अलावा भी जितना सेल आता है फ्लिपकार्ट में उसमें आप लोग लाभ ले सकते हो। तो वो है कौन सा, तो एक्सिस बैंक का कार्ड है। इसको भी आप लोग बना के रख सकते हो, अभी भी बहुत समय आप लोग बना के रख सकते हो। तो यहाँ पे बता दिया कौन कौन सा सेल किस तारीख को आएगा, आईफोन 13 का कौन कौन से सेल में क्या प्राइस रहने वाला है, कौन से बैंक कार्ड आपको बना के रख लेना है। आप लोग अगर कम प्राइस में बाय करना चाहते हो तो बैंक कार्ड लगा के आप लोग 2-3 हजार जो है एक्स्ट्रा उसमें डिस्काउंट पा सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ कि ईएमआई में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ईएमआई को छोड़ो, नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल रहेगा आईफोन 13 में। तो नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब है कि बिना ₹1 इंटरेस्ट दिए आप लोग आईफोन 13 को बाय कर सकते हो। लगभग 3 से 6 महीने का नो कॉस्ट ईएमआई आप लोग करवा के आप लोग इस फोन को बाय कर सकते हो, आईफोन 13 को। तो अब मैं बता देता हूँ कि पिछले बार बहुत लोगों का ऑर्डर कैंसिल हो गया था, तो आप लोग को इस बार क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आपका ऑर्डर कैंसिल ना हो। तो सब लोग जिसका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले ऑर्डर करते हैं। पहले ऑर्डर करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, तो फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप होना जरूरी है। ये मिलता कैसे है, तो मिनिमम 7 ऑर्डर करते हुए 1 साल में तो आपको फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप मिल जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी सेल आने वाला है 25 जुलाई को, तो आप एक दिन पहले 24 जुलाई को रात 12 बजे के बाद जैसे सेल स्टार्ट होता है आप लोग को उसी समय ऑर्डर प्लेस करना है। सारा कुछ एड्रेस वगैरह बैंक कार्ड सब लगा के तुरंत जो है ऑर्डर प्लेस करना है। तो आप लोग अगर तुरंत ऑर्डर करते हो, पहले ऑर्डर करते हो, तो आप लोग का ऑर्डर डिलीवर होगा। अदरवाइज बाद में करते हो तो आउट ऑफ स्टॉक के कारण ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाएगा, आपका ऑर्डर कैंसिल होने का ज्यादा चांस रहेगा। अब जो आखिरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि आईफोन 13 अभी लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि आईफोन 13 के बारे में बहुत लोग को यह भी डाउट रहता है कि आईफोन 13 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपको 100% ये चीज का प्रूफ देता हूं कि आप लोग आईफोन 13 के साथ जाओ, बिल्कुल जाओ, क्योंकि बिगिनर्स लोग के लिए बहुत ही अच्छा फोन है। बाद में 2, 2.5 साल 3 साल के बाद आपको 2 चीज का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। पहला तो स्टोरेज, जो कि वो आपका गलती है। दूसरा क्या है, तो वो है बैटरी का। थोड़ा सा बैटरी जो है इसका बाद में जो है परसेंटेज हो जाता है कम, इसलिए इसमें आपको ये दोनों का दिक्कत मिलेगा। अगर आप लोग 256 GB लोगे, 512 GB लोगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने GB का जो है स्टोरेज के साथ अपने आप को मैनेज कर पाओगे। मैं आईफोन 13 को लगभग 2.5 साल से यूज कर रहा हूं। इसमें मेरे को अभी 2 दिक्कत मिला है, जो कि वही स्टोरेज का है और बैटरी का है, जो कि मेरा खुद का प्रॉब्लम है। बैटरी को भी आप सही तरीके से यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ले सकते हो। इसको मैं हाल ही में वाटर प्रूफ टेस्ट किया हूँ और अभी भी ये बिल्कुल वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आईफोन 13 के साथ बिल्कुल जा सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो से भी कोई इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
साथ ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है आईफोन 13 के अलावा और भी कोई आईफोन के बारे में जानना है या फिर कोई एंड्रॉइड के बारे में जानना है, कोई भी सेल के बारे में जानना है, तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। बाकी बात सारा आईफोन का अलग अलग वीडियोस, बिग बिलियन डे का अलग वीडियोस, गोट सेल का भी अलग वीडियोस मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूं। आप लोग जाके देख सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।